नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीजन। देखिए, ये कहानी है पटना के डॉक्टर साहब की। देखिए, पिछले दिनों हमने आपको कहानी सुनाई थी गया की डॉक्टर साहब की, डॉक्टर अभय नारायण राय की, कि डॉक्टर अभय नारायण राय किस तरीके से साइबर गिरोह के चाचा मौसा के चंगुल में फंस गए और 4 करोड़ 40 लाख रुपए साइबर फ्रॉड गिरोह के खाते में ट्रांसफ़र करा दिया और खतरा दिखाया गया, भय दिखाया गया था सीबीआई का कि आपके खिलाफ सीबीआई में केस रजिस्टर्ड है। आपके बैंक अकाउंट से जो मुंबई में खोला गया, जो खोला ही नहीं गया था, उससे रुपयों की गलत आवाजाही हो रही है। देखिए, डॉक्टरों के पास बहुत पैसे होते हैं, जब अधिक उम्र हो जाती है तो वे बेपरवाह भी हो जाते हैं। आज कहानी आपको हम सुना रहे हैं पटना के डॉक्टर ब्रिजलाल की। बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं ईएनटी के, और देखिए राजेंद्र नगर इलाका में रहते हैं, वयोवृद्ध हो गए हैं, लेकिन आज भी डॉक्टरी में डॉक्टर ब्रिजलाल का कोई जवाब नहीं है। अब इनके बैंक खाते से 8 वर्षों में 4 करोड़ 52 लाख 107 रुपयों की निकासी हो गई और इनको पता ही नहीं चला। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस नहीं भेजी होती, कैश विड्रॉल के मामले में पूछताछ न की होती, तो पैसे और भी निकल गए होते। और पैसा भी निकाला है इनके ही भरोसेमंद ने। यहाँ कोई साइबर फ्रॉड गिरोह नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब की बेपरवाही है। डॉक्टर साहब का अत्यधिक भरोसा है। डॉक्टर साहब को यह पता ही नहीं चला कि उनके बैंक खाते में रुपया है तो क्या वह निकल भी रहा है, क्या बैंक खाते का मोबाइल नंबर बदल गया है। रुपया था तो रुपया था, ये भूले हुए थे। देखिए, और डॉक्टरी में व्यस्त थे। तो डॉक्टर ब्रिजलाल, देखिए ये कहानी क्या है। डॉक्टर ब्रिजलाल के संपर्क में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है ब्रजेंद्र कुमार, कोई 15 साल पहले, और बहुत ही भरोसे में आता है, बिल्कुल करीबी बन जाता है, इनके कामकाज को संभालने लगता है। और ब्रजेंद्र कुमार और इसकी पत्नी, जिसका नाम है भावना प्रिया, भावना प्रिया के बारे में जानकारी यह है कि यह एक इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट का काम कर रही थी, बीमा कंपनी में। तो जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं उन्हें तो क्लाइंट की तलाश होती ही है। ब्रजेंद्र कुमार डॉक्टर ब्रिजलाल के भरोसे में था ही। भावना प्रिया ने कहा अपने पति को कि डॉक्टर साहब को कहो कि मेरे माध्यम से पॉलिसी खरीद लें। डॉक्टर साहब को लगा कि ब्रजेंद्र इतना भरोसे का आदमी है, इसकी पत्नी काम कर रही है, तो इंश्योरेंस खरीद लेते हैं, पॉलिसी खरीद लेते हैं। तो डॉक्टर साहब ने अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए और 2 बेटियों के लिए इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीद ली। ब्रजेंद्र संपर्क में था ही और करीब आता जा रहा था। आगे आने वाले वर्षों में ब्रजेंद्र ने डॉक्टर ब्रिजलाल का बैंकिंग का काम जो था वह संभालना शुरू कर दिया। मतलब चेक जमा करना, पैसा निकाल कर लाना, और जो भी बैंक से जुड़े काम थे वह संभालने लगा था। इसके पास चेकबुक भी रहने लगा था। अब तो जानकारी आ रही है कि इसने जाली हस्ताक्षर भी बना लिए। डॉक्टर ब्रिजलाल का हस्ताक्षर इसने समझ ही लिया था, चेकबुक के नंबर से इनको पता ही हो गया था। संभव यह भी है कि चेकबुक ही इसके पास हो और कुछ ब्लैंक चेक पर साइन किया हुआ भी हो। होता ही है, जो बड़े लोग होते हैं भरोसे के लोगों को दिए रहते हैं कि जरूरत पड़ने पर यह काम कर लेना। तो देखिए, इनके बैंक अकाउंट से 2016 से 2024 तक 4 करोड़ 52 लाख 107 रुपए की निकासी हो गई और इन्हें खबर नहीं। अब तो देखिए, धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है और कदमकुआं थाने की पुलिस ने कल जन्माष्टमी के दिन 26 अगस्त को ब्रजेंद्र कुमार को और भावना प्रिया को, मतलब पति पत्नी दोनों को, दरभंगा से जाकर गिरफ्तार कर लिया है। खबर ये आ रही है कि दोनों नेपाल भागने के फिराक में थे और 4 करोड़ 52 लाख रुपए की जो निकासी इन्होंने की है, स्वीकार भी लिया है, इससे जमीन और मकान खरीद लिया है। अब सोचिए कि वापसी कितनी मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर साहब का पैसा डूब गया, मानिए कि जमीन और मकान में निवेश हो गया है। अब यह मुकदमा चलेगा कि जो जमीन और मकान खरीदा गया है वह डॉक्टर साहब के साथ की गई धोखाधड़ी के पैसे से ही खरीदा गया है, क्योंकि जमीन और मकान दोनों ही उनके नाम से रजिस्टर्ड है जिन्होंने धोखाधड़ी की है। तो यह जो टेक्निकल फंसेगा, देखिए बैंक में पैसा जमा होता, पास में पैसा होता तो वह तुरंत जब्ती हो जाती, लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट हो चुका है। चालाक है देखिए ब्रजेंद्र कुमार। तो देखिए,
पैसा कैसे निकाला गया कि इसने क्या किया कि डॉक्टर बिजलाल के भरोसे में था, इसने बैंक में मोबाइल नंबर ही बदल दिया। मतलब खाता डॉक्टर बिजलाल का और इसने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा लिया। इसका आशय क्या हुआ, इसका फलाफल क्या हुआ कि जो पैसों की निकासी हो रही थी इसकी जानकारी डॉक्टर बिजलाल को मिल ही नहीं रही थी। उन्हें लग रहा था कि मेरा पैसा तो बैंक में सुरक्षित ही है, मुझे क्या तकलीफ है। देखिए, मैं तो बार बार अपने दर्शकों से कहता हूं, जितने साइबर एक्सपर्ट हैं वह भी अनुरोध करते हैं कि आप हफ्ते में कम से कम एक बार अपने खाते के बैलेंस की जानकारी लीजिए। यदि आपके पास एक ही खाता है तो रोज लीजिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। और देखिए, जब भी फ्रॉड होते हैं, आप समय दे देते हैं तो मुश्किल होती है और फिर रिकवरी बहुत टेढ़ा काम हो जाता है। तो नंबर ही इसने बदल लिया। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो, विड्रॉल ही हो रहा था। डॉक्टर साहब पैसे जमा करते थे, विड्रॉल यह कर ले रहा था। तो यह तो राज ही नहीं खुलता। हुआ ये कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो इन्होंने इनकम टैक्स भरा था उसके आधार पर 2 नोटिस 17 और 18 जुलाई 2024 को भेजी। और इस नोटिस में TDS की नोटिस थी। कहा गया कि आपके बैंक अकाउंट से 32,26,000 रुपयों की नकदी निकासी हुई है, कैश विड्रॉल हुआ है एक बार में। और दूसरी निकासी 4,11,000 रुपये की है। तो इन 32 लाख रुपयों की निकासी की और 4 लाख रुपयों की नकदी निकासी का आप हिसाब दीजिए, TDS दीजिए। जब यह नोटिस डॉक्टर बिजलाल के पास पहुंची तो उनके होश ही उड़ गए कि हमने तो पैसे निकाले ही नहीं थे, यह पैसा आखिर किसने निकाल लिया। इसके बाद जब वह बैंक पहुंचे तो सारा राज खुल गया। मालूम यह हुआ कि निकासी हुई है। और जब तहकीकात आगे बढ़ी, जब इन्होंने बैंक वालों से पूछा कि भाई जब निकासी हुई तो हमारे मोबाइल पर जो हमारा नंबर है, मोबाइल नंबर, उस पर अलर्ट क्यों नहीं आया, तो बताया गया कि आपका मोबाइल नंबर तो बदल चुका है। आपका मोबाइल नंबर आपके ही आवेदन पर आपने जो चेंज करने को कहा था वह बदला जा चुका है और यह मोबाइल नंबर ब्रजेंद्र कुमार से रिलेटेड निकला। तो अब मालूम ये हुआ, इस बीच वह भाग भी चुका था। देखिए, खबर ये आ रही है कि ब्रजेंद्र कुमार को डॉक्टर साहब ने बुलाया भी और इसने 32 लाख रुपए कैश विड्रॉल की बात कबूली और उसने कहा कि मैं यह रुपया वापस करने को तैयार हूं, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन मसला सिर्फ 32 लाख रुपयों का नहीं था, मसला तो कुल 4,52,107 रुपए का था। डॉक्टर साहब के तो होश ही उड़ गए थे, जिंदगी की कमाई ही लूट गई थी। तो डॉक्टर साहब के पास अब केस मुकदमा के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। ब्रजेंद्र कुमार के खिलाफ FIR दर्ज की गई और इसके बाद कदम कुआं के थानेदार राजीव कुमार ने एक पुलिस टीम का गठन किया जिसने कल जाकर दरभंगा में पति पत्नी की गिरफ्तारी कर ली है। लेकिन बड़ा सवाल कि यदि आप इसी तरीके से लापरवाह रहते हैं, बैंक में रुपया जमा है, आप छोड़े रहते हैं, आप बेखबर रहते हैं कि जमा है तो जमा है, इसे कौन छू लेगा या कौन टच कर लेगा, तो देखिए ज़माना बदल गया। मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, अब हथियार लेकर आपके पास रुपया लूटने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तरह तरह के हथकंडे अपनाएगा। कभी साइबर गिरोह के मौसा और चाचा अपनाते हैं। यहाँ तो भरोसे के आदमी ही निकले जिन्हें आपने अधिकृत कर रखा था, उसने ही अपना नंबर बदल लिया और आपका सब कुछ लूट गया। इसलिए सावधान रहिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, लाइव सिटीज देखते रहिए। हम सावधान करते रहते हैं। तो आपने इस वीडियो से क्या संदेश प्राप्त किया, यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने बैंक अकाउंट के प्रति कितना सतर्क रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।